चोरों ने बैंक से जो पैसे चुराए थे उन पैसों का टोटल वजन ही 3 टोटा गाड़ियों के बराबर था। शातिर चोरों ने तो जैसा बैंक में 1 रुपया तक नहीं छोड़ा। हैरत की बात तो ये है कि जब बैंक को इस चोरी का पता चला तो नाजरीन, आज आप दुनिया की वो चोरियां देखने जा रहे हैं जो इंतहाई चालाकी और होशियारी से अंजाम दी गई, लेकिन किसी को कानो कान भी खबर ना हुई। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 9, चोरों के लिए फार्मेसी इंतहाई आसान टारगेट होता है, क्योंकि फार्मेसी में कई ऐसी अद्वियात होती हैं जिनकी ब्लैक मार्केट में 3 गुना ज्यादा कीमत होती है, और ये बात इन चोरों को अच्छी तरह से मालूम थी। 2015 में टैक्स के शहर में ये चोर एक फार्मेसी में एक खिड़की के जरिए दाखिल हुए। इनको अच्छी तरह से मालूम था कि अलार्म सेंसर कहाँ लगे हैं और उनको कैसे बाईपास करना है बिना किसी अलार्म बजने के। ये चोर फार्मेसी के पत्थरनुमा सेफ को तोड़ने का भी पूरा बंदोबस्त करके आए थे। ग्राइंडर की मदद से सेफ काटा गया और उसमें से निकलने वाले शोलों को बुझाने के लिए भी इनके पास एक खास केमिकल मौजूद था। चंद ही मिनटों में सेफ तोड़ दिया गया और चोर $10 लाख की अज्ञात लेकर रफूचक्कर हो गए। फार्मेसी के मैनेजर ने बताया कि हमारे पास पहले भी कई मर्तबा चोरियां हुई है, लेकिन ऐसी वेल प्लान चोरी कभी नहीं हुई। नंबर 8, कैलिफोर्निया, जहां एप्पल का हेड ऑफिस मौजूद है, वहां पे 4 लड़के दिनदहाड़े एक एप्पल स्टोर में घुस गए और इंतहाई बेदर्दी से महंगे आईफोन और मैकबुक साथ ही आने लगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वहां मौजूद कस्टमर्स के मुंह खुले के खुले रह गए, लेकिन किसी को भी बीच में आने की हिम्मत ना हो। तकरीबन पूरा एप्पल स्टोर सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में ही खाली कर दिया गया है। चुराए गए सामान की कीमत $10 लाख के बराबर थी। कुछ ही अरसे बाद इस गैंग के 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नंबर 7, एटीएम से पैसे चुराने की वीडियोस तो हम सब ने कई मर्तबा देखी है, लेकिन इस बार यह जोर एक नए आइडिया के साथ आए हैं। इन चोरों ने एटीएम मशीन में एक महसूस जगह पर गैस के जरिए धमाका करके उसका सेफ खोला। गैस से धमाका करने की वजह से आग पैदा नहीं हुई और आग पैदा न होने की वजह से एटीएम मशीन में लगे सिक्योरिटी सेंसर्स को पता ही नहीं चला और चोर अंदर का सामान लेकर भाग गए। इस पूरे मिशन में इन चोरों को सिर्फ 20 सेकंड लगे। नंबर 6, कई मगर अभी मालिक में पेट्रोल स्टेशन पे कोई इंसान ही नहीं होता। इसी चीज का फायदा उठाते हुए आइलैंड के चंद शातिर चोरों ने एक पेट्रोल स्टेशन पर लगी पूरी एटीएम मशीन ही चुराने का फैसला किया, और वो भी एक डिब्गर की मदद से। चोरों ने डॉक्टर की मदद से पूरी एटीएम मशीन को उखाड़ दिया और एक वैन में जिसकी छत कटी हुई थी उसमें रखकर फरार हो गए। नंबर 5, क्या आपको लगता है कि 1 करोड़ 50 लाख रुपयों की टेस्ला कार भी कोई चोरी कर सकता है? इसका जवाब इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 चोरों ने 1 करोड़ 50 लाख की गाड़ी का सिक्योरिटी सिस्टम सिर्फ 5 सेकंड के अंदर बाईपास कर दिया। जी हाँ, टेस्ला के अंदर एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल्ड है जिसके जरिए गाड़ी और उसका रिमोट आपस में कनेक्टेड रहते हैं। जैसे ही गाड़ी का रिमोट गाड़ी के करीब आता है तो गाड़ी खुद खुल जाती है। इसी सिक्योरिटी सिस्टम का फायदा उठाकर इन चोरों ने घर के अंदर पड़े रिमोट के सिग्नल को रिफाई किया और गाड़ी के करीब आकर उसको दोबारा ट्रांसमिट किया, जिसके जरिए गाड़ी खुल गई और चोर गाड़ी को बाहिफाजत चुरा गई। नहीं, फोन जब इस खातून को यकीन हो गया कि इसको कोई भी नहीं देख रहा तो इसने चुपके से एक पूरी एलसीडी उठाकर अपने ड्रेस में छुपा ली। नंबर 3, इस तरह की चोरियां अक्सर होती रहती है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। एक ज्वेलरी स्टोर में 3 शातिर खवातीन आई। उनमें से 2 ने स्टोर के स्टाफ को बातों में उलझा कर रखा, जबकि इस खातों ने ज्वेलरी का पूरा ट्रे अपने कपड़ों में छुपा दिया। बाद में पता चला कि इस ट्रेन में ज्वेलरी की कुल मालियती 1 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा थी। नंबर 2, इंतहाई एहतियात से बैंक डकैती सिर्फ फिल्मों में ही नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगस्त 2005 में चंद तजुर्बाकार मुजरिमों ने सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील से $70 मिलियन चुरा। इन पैसों का टोटल वजन ही 3500 केजी था, जो कि 3 ट्विटर गाड़ी आपके वजन के बराबर बनता है। इस चोरी के लिए इन मुजरिमों ने 6 माह पहले पांक के करीब एक घर किराए पर लिया और उस घर के अंदर से ही एक टनल खोदना शुरू कर दिया। उस इलाके में जमीन नरम होने की वजह से इनको खुदाई में कोई दुश्वारी भी नहीं हुई और ना ही ज्यादा शोर शराबा हो। इन चोरों की कैलकुलेशन इतनी एक्यूरेट थी कि इनका खोदा गया टनल सीधा बैंक के वार्ड में निकलना था।
अब सिर्फ 1 मीटर का टनल रहता था जो इनको चोरी वाले दिन ही खोदना था। लिहाजा उन्होंने वीकेंड का फायदा उठाया और बकाया 1 मीटर टनल खोदकर सीधा बैंक वॉल्ट में दाखिल हो गए। सारे पैसे बैंक वॉल्ट से बोरियों में भर भर के टनल के जरिए अपने घर में रखते गए, जिसमें उनको 7 घंटे लग गए। लेकिन मजाल है कि कोई एक भी सिक्योरिटी अलार्म बचाओ 2 दिन बाद मंडे वाले दिन बैंक के अमले को इस कांड के बारे में हुआ, लेकिन जब तक ये मुल्क छोड़कर चुका था। कई सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ये पूरा गैंग अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। और अब नंबर 1 ये बैंक रॉबरी लंदन की तारीख की रॉबरीज में शुमार होती है, जो चंद तजुर्बाकार बुजुर्ग लोगों ने अंजाम दी। इस बुजुर्ग ने इस बैंक के वॉल्ट का रास्ता लिफ्ट के टनल के अंदर से निकाला और वॉल्ट की दीवार में इंडस्ट्रियल ग्रेड ड्रिल से इंतहाई मोटा सुराख कर दी। लेकिन सवाल ये है कि इतना शोर हुआ तो किसी को इल्म क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए क्योंकि उस दिन लंदन के तमाम फाइनेंशियल दरें बैंक हॉलिडेज पे थे। इसी चीज का फायदा उठाकर उन्होंने सुकून से बाइक के अपने मौजूद ज्वेलरी और कैश का सफाया किया। चोरी किए गए सामान की कुल मानियत $17 मिलियन के बराबर थे। तो ये तजुर्बाकार चोर, लेकिन इस चोरी में ये गैंग अब आसानी पकड़ा गया है। पकड़े जाने के बाद इनमें से एक ने पुलिस के सामने बयान दिया कि चोरी के बाद हम लोग आपस में फोन के जरिए कांटेक्ट में थे। हमें इस चीज का अंदाजा ही नहीं था कि हमारे फोन ट्रेस हो रहे हैं।